हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप लोगों को अर्थमेटिक की क्लास प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। जो कि आप लोगों की जो क्लास है वो अर्थमेटिक में जो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं वो कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है परसेंटेज और इसी से इंक्लूड जो चैप्टर है वो है आपका कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस। और आपका एक चैप्टर और कंप्लीट हो चुका है एवरेज और एलसीएम एचसीएफ। ये 4 चैप्टर है ना आप लोगों को कंप्लीट हो चुके हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज और एलसीएम एचसीएफ। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा रेशियो आप लोगों को बहुत ही यूनिक तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के चैप्टर कौन कौन से कंप्लीट है ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पूरे चैप्टर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज एंड एल7 एचसीएफ, ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है ना। और आप लोगों का जो कोर्स है एयरफोर्स का बहुत ही नॉर्मली कोर्स है। फ्री माइंड होके बस अपने आप को जो हमने टारगेट किया है यानी मुझे अचीव करना है ये उस पर लगे रहना है ना, मेहनत के साथ। अब देखो चैप्टर देखते हैं अपना कौन सा। अब स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर हम आपका रेशियो, मतलब अनुपात तथा समानुपात, है ना। अनुपात तथा समानुपात, ये क्या है? अनुपात तथा समानुपात, है ना। ये आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। अच्छा, अनुपात क्या है ये जान लेते हैं। अनुपात एक अपने आप में तुलनात्मक शब्द है। कैसा शब्द है? तुलनात्मक शब्द। जो क्या मतलब इस शब्द से क्या निकल के आता है कि आपस में कहीं ना कहीं की एक कंपैरिजन की भावनाएं क्या हो रही हूँ, निकल के आ रही हूँ। देखते हैं जैसे ए है ना, ए बी, और बोल दिया ये 2:3 है। इनका किसका? इफिशियंसी का रेशियो, मतलब क्षमता का अनुपात। इफिशियंसी मतलब क्षमता का रेशियो। क्षमता का रेशियो क्या है? 2:3 है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा? ये पता चलेगा कि अगर ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में तो फिर कितना काम कर रहा होगा? 3। मतलब क्षमता के अनुसार इनमें से बड़ा कौन हुआ है? कि बी। खुला है ना। इससे इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, रेशियो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है अपना ए अनुपात बी बराबर, जैसे बोल दिया है क्वेश्चन, आपको पहला बोल दिया गया है ना, बहुत ही नीचे से चलेगा। यदि ए अनुपात बी बराबर है 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर है 8:9, तो तुम्हें बताना क्या है? ए अनुपात बी अनुपात सी। तुम्हें क्या बताना है? ए अनुपात बी अनुपात सी। ये अपन को क्या करना है? बताना। ठीक है, देखते हैं इस पर अपन को जो काम करना होगा ना, क्या करना होगा कि यहाँ पे 1 2 जितने पेयर दिए गए होंगे तो उतने में पेयर बना के उनका क्या कराना? गुणन कराना। कैसा? उल्टा एन की तरह। ये हमको याद रखना। कैसा? ये उल्टा एन बन गया। ये वाला हमें क्या प्रोसेस 2 के बीच में लेके चलना है ना। कैसे? एन का हमने गुणा कराया।
इनका इनका हमने गुणा कराया और इनका इनका हमने गुणा कराया, है ना। जब इनका इनका हम गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, इनका इनका करा देंगे कितना, 8 16 24, इनका करा देंगे कितना आ जाएगा 27, कितना आ जाएगा 27। तो ये किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, आपस में कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसे नोट कर लो, नोट कर लो। फिर हम तुमको इसमें थोड़ा और भी बताते हैं, और भी सिंपल तरीके से कैसे हो सकता है। लेकिन ये आपका क्या रहेगा कि ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो टाइप है, ये आपका एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, मतलब कॉन्सेप्ट के अनुसार चलेगा, है ना। इसको आपको पकड़ते हुए चलना है, इसको छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। बहुत ही उत्साह के साथ पढ़ना है अपन को, है ना। चलो ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम थोड़ा और बता देते हैं, इसमें हम थोड़ा ये बता देते हैं आपको कि अगर और करना हो तो कैसे कर सकते हैं। अच्छा ये चीज़ तो जानते होंगे ना, आपको यहाँ पे कॉमन कोई चीज़ दिख रही है, कॉमन दिख रहा है यहाँ पे कुछ, हाँ दिख रहा है, क्या है, बी, यहाँ भी कॉमन क्या है, बी। अच्छा यहाँ पे हम मैनेज करते हुए चल रहे हैं, तो यहाँ पे बी का मान कितना है 8, और यहाँ पे बी का मान कितना दिया गया है 3। तो इनको क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम बराबर करेंगे। अगर हम यहाँ 8 को गुणा करा दें और यहाँ 3 को गुणा करा दें तो ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ 24 हो गया तो इनका रेशियो तो मुझे मेंटेन ही करना पड़ेगा, तो यहाँ भी हम कितने का गुणा कराएंगे, 3 का। यहाँ जब हमने 8 का गुणा कराया तो यहाँ भी हमें रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा, यहाँ भी हम गुणा कितने करा देंगे, 8 का। अब अच्छा लेके चलते हैं, कितना आ जाएगा 16:24, यहाँ पर कितना आ जाएगा 24:27। अच्छा यही चीज़ तो मतलब मैनेज करना ही तो रेशियो। अगर यहाँ से रेशियो की और क्या एक खासियत है, अगर हम रेशियो कब निकाल पाते हैं, जब हमें कोई चीज़ यहाँ पे कॉमन दिख रही होती है। अगर हमें कोई कॉमन नहीं दिखेगी ना तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे 16 24, तो ये तो बी का मान है, ये ए का मान है, ये तो बी का मान है। इसको एक ही बार रखेंगे, 2 बार नहीं रखेंगे, इसको एक बार रखेंगे, कितना आ जाएगा 16:24:27, है ना। ये तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ए अनुपात बी बराबर है आपका कितना, 3:2, और बी अनुपात सी है आपका 3:4, 3:4 क्या है, 3:4 ये है। अपन को निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी। पुराना क्वेश्चन आ गया, फिर कैसे करेंगे देखते हैं। इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका तो वही था, उल्टा एन गुणा कराते हैं, 3 3 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, कटेगा नहीं, ये हमारा आंसर हो गया। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, मेंटेन करना होता था। इसमें कॉमन क्या है, बी, यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 का गुणा, यहाँ 2, यहाँ 2 का गुणा, इस तरीके से करा लेंगे। कितना आ जाएगा 9 6 6 8, ये तो कॉमन है, तो कितना आ जाएगा 9:6:8, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, नोट करना हो कर लो बिल्कुल बेझक होके, है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है तुम्हारा, थोड़ा और इसमें आगे बढ़ते हैं, मतलब और क्या पूछ सकते हैं ना, हल्का सा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा है आपका ए अनुपात बी बराबर है 3:4, ए अनुपात बी बराबर है
3:4 और B/C बराबर है 4:7 और B/C बराबर है 4:7। अच्छा, अगर यहाँ से करना चाहें तो कर लेंगे, वैसे यहाँ से तो क्लियर ही समझ में आ रहा है कि ये क्या है, कॉमन है, तो यही हो जाएगा 3:4:7। अब क्वेश्चन पूछा क्या गया है ये देखते हैं। पूछा गया है A + B + C/C, है ना, तो मिला कर लेते हैं। 7 4 11 3 14 बटे C का मान कितना 7, कितना आ जाएगा 2। ये आपको क्या हो गया आंसर। ये आप लोगों के लिए लेवल है ना पर्याप्त है ना, लेवल ठीक ठाक लेवल तक पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लेवल आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, बिल्कुल पर्याप्त है। ठीक है, नोट कर लो। फिर आगे आते हैं, उसी से इंक्लूड होते हुए चलेंगे, जो एक क्वेश्चन से जोड़ते हुए हर एक क्वेश्चन को लेके चलेंगे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट अपना नहीं छोड़ेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो नई चीजें मिलेंगी उनको भी पकड़ते हुए चलेंगे। अब अपना क्वेश्चन है कि 2A बराबर है, चौथा क्वेश्चन है अपना 2A बराबर है 3B के बराबर है 4C के। ये अपना क्वेश्चन है। यदि 2A = 3B = 4C, तो भाई अपन को मान का निकालना है A/B/C का, ये फाइंड आउट करना अपन को, है ना। इसमें क्या करना होता है, इसमें ये देखना होता है, ये टाइप अपना अलग है थोड़ा, इसको ये देखना होता है A के सामने क्या है 3, तो इस तरीके से रखते थे ना, A/B, B/C और C/A। 3 की बात की जा रही है तो तीनों को रख लिया मैंने, है ना। अब इनका रेशियो बना लेते हैं, 2 का रेशियो बना देते हैं, 2 में से 3 निकल आते थे। तो A के सामने क्या है 3, तो 3 रख लिया, A के सामने 3 तो 3 रख लिया, ऐसा रखेंगे। A के सामने जो 3 तो B के सामने क्या आ जाएगा 2। अब इसकी बारी आती है BC की, तो B के सामने कितना है 4 तो और C के सामने कितना है 3। पुराना क्वेश्चन बन गया अपना, कैसे इनका ऐसे गुणा करा, कैसे कर देते थे, 4 3 12 4 दूनी 8 3 दूनी 6, ये अपना आंसर है ना। इसको नोट कर लो। फिर इसमें एक और तरीका बताते हैं आप लोगों को, डायरेक्टली हो जाएगा, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको करने का सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा, है ना। हो गया ना। चलो अब देख लेते हैं दूसरे तरीके देखते हैं। मम्मी, हमें A/B/C निकालना था, ओ मम्मी, ये निकालना। तो हम क्या करेंगे, जब A की बारी आएगी तो A को हम क्या कर लेंगे, छुपा लेंगे। इस तरीके से A को हम क्या करेंगे, छुपा लेंगे। ऐसे छुपा लिया तो आपस में इनका क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। इसको छुपाया, आपस में इनका गुणा कराया, 3 × 4, ये A का बन गया अनुपात। B का आया, B को छुपा लिया, कितना 4 × 2 8, कितना। C का आया, C को छुपा लिया, कितना 3 × 2 A B C, कितना हो गया 12 8 6। ये आपका दूसरा तरीका हो गया, है ना, सेकेंड मेथड हो गया। ठीक है, ये अपन लोग नोट कर लेंगे। है ना। अब अपना एक अगला क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना A/B, A/B/C। इनका अनुपात कितना है, 2:3:4।
अनुपात इनका कितना है, ए अनुपात बी अनुपात सी का 2:3:4। तो बोला गया है क्वेश्चन में A/B अनुपात B/C अनुपात C/A बराबर क्या होगा। क्वेश्चन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इनका मान रख लेते हैं डायरेक्टली हम, है ना। मान जब इनका डायरेक्टली रखेंगे तो क्या होगा ये निकाल लेंगे, है ना, क्या आएगा ये निकाल लेंगे। चलो करते हैं, इनको हम करेंगे ना, तो कैसे करेंगे, ए बटे 2/3, बी कितना है 3/4, सी कितना है 4/, ये तो करेंगे। ठीक है, ये चीज़ तो हमारी पुरानी होगी, पुरानी तरीके से करना चाहे ये बी का मान है तो ए बी अनुपात कितना हो जाएगा 2:3, कितना हो जाएगा 3:4, इसको कैसे लिखेंगे 4:2, ये चीज़ें है ना। अब बात क्या है 3 की कर दी गई, रेशियो में अब पूछा क्या गया है 3। ठीक है, 3 का अगर पूछा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देंगे। इसका जो रेशियो बेसिकली आएगा वो इतना ही आएगा, है ना। कितने की बात कर दी 3 की, चलो कोई दिक्कत नहीं, करते हैं, है ना। जब 3 की बात कर दी गई इस तरीके से तो इसको करते हैं। इनका हमने एलसीएम 4 थे 12 एलसीएम आ गया, 3 जगह 12 8, 4 थे 12 9, 2 6 12 24, ये अपना क्या हो गया आंसर 8:9:24। नोट कर लेते हैं इसको, ये 5वां क्वेश्चन था, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लो, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4, ए बी अपान बी सी अपान सी ए अपान, इस तरीके से हम क्या इसको कंप्लीट करेंगे, है। अब क्या अभी तक बात क्या हो रही थी, 2 पेयरों की हो रही थी। अब ये 6वां क्वेश्चन, अब इसमें बात करेगा 3 पेयरों की। कैसे, ए अनुपात बी बराबर है 2:3, बी अनुपात सी बराबर है 3:4 और सी अनुपात डी बराबर है 4:5। तो बताना आपको क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये अपन को क्या करना, फाइंड आउट करना है। अभी तक जब दो की बात होती थी हम लोग क्या करते थे, उल्टा एन बना के चल देते थे। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, 2 का क्योंकि हमें क्या बनाना होता है, 2 का पेयर बनाना होता है। जैसे 1 2 इनका बना दिया, फिर इसको 1 मानते थे, फिर इसको 2 मानते थे, फिर इनका बना देते, फिर इसको 1 मानते थे, फिर इसको 2 मानते थे, इस तरीके से बना देते थे। लेकिन अब 3 की बात कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 3-3 का पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे, 3-3 का पेयर बनाएंगे, है ना। कैसे, 1 2 3, है ना। फिर पहले इसका हमने किया तो इनका गुणा करा, 4 3 12 दूनी 24। अब फिर 3 का यहाँ से कर देंगे, फिर इसको 1 मानेंगे, 1 2 3 यहाँ तक, 4 3 12 12 24 12 3 36, फिर इसको छोड़ देंगे, यहाँ तक बढ़ा लेंगे, 4 चक 16 16 32 32 48, फिर इसको छोड़ देंगे, यहाँ तीनों पेयर कर देंगे, 5 चक 20 3 60। जब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी तरीके से करेंगे हम लोग, है ना। क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा, काट के देखते हैं, कहाँ से काट के देखते हैं। इसको हम लोग 6 से काट के देखते हैं, 6 को 24, 6 36, 8 6 48, 10 60, है ना। फिर काटो इसको, 2 दूनी 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 2:3:4:5, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, है ना। बहुत ही पेशेंस बना के चलना है दोस्तों, बस आज पहले क्लास है, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। वैसे समझ में पूरा आएगा और बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से हम लोग काम करेंगे, है ना, बिल्कुल। और जो एयरफोर्स का कोर्स होता है ना, उसको हवा बना के बिल्कुल भी नहीं चलना है ना। एयरफोर्स बहुत नॉर्मली चीज़ है, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी, बस उसके लिए आपको रेगुलरिटी बरकरार रखनी पड़ेगी। और हाँ, एयरफोर्स के जब आगे आप जाओगे ना तो आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें इतने एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, इसमें इतना ज़्यादा
मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मेहनत करने की ज़रूरत तो है, इतना ज़्यादा पेशेंस खोने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास पे अपन को, है ना। बाय।